ये राजनीतिक द्वेषता बंद करो और भाजपा सरकार को हम कहते हैं होश में आओ और होश में आके काम करो और हम तुम्हारे साथ उदयपुर वाटी के साथ न्याय करो, उदयपुर वाटी के साथ न्याय करो। उदयपुर वाटी कोर्ट परिसर में पिछले 30 दिन से अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी। नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाने को लेकर दी चेतावनी। देर रात को निकाला गया मशाल जुलूस। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार 30वें दिन भी जारी है। गुड्डा गौड़जी को उदयपुर वाटी उपखंड में जोड़ने की मांग को लेकर अधिवक्ता देर रात को मशाल जुलूस निकाल कर कोर्ट परिसर से शुरू होकर घूम चक्कर सर्किल तक पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बार संघ अध्यक्ष श्रवण कुमार सैनी के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। वहीं बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिला निरस्त होने के बाद भी गुड्डा गौड़जी को उदयपुर वाटी में नहीं जोड़ा गया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। झुंझुनू जिले के लिए उदयपुर वाटी से विकास कुमार की रिपोर्ट। उदयपुर वाटी का स्वरूप बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। उदयपुर वाटी का स्वरूप बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। गुना तहसील का उपखंड उदयपुर वाटी में जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, जोड़ा जाए। करते दम तक ये प्रयास करेंगे कि उदयपुर वाटी का स्वरूप बहाल हो। उदयपुर वाटी के साथ भाजपा सरकार ने अन्याय किया है, जिला प्रशासन ने अन्याय किया है। भजन लाल जी को हमने अवगत करा दिया, यहाँ के प्रभारी मंत्री को अवगत करा दिया, हमारे राजस्व मंत्री को अवगत करवा दिया, पूरी जयपुर को अवगत करा दिया, जिला कलेक्टर को अवगत करवा दिया। हमारा उपखंड का हिस्सा गुड्डा तहसील जो विभाजन में वहाँ झुंझुनू उपखंड में जोड़ दिया गया था, उसको आज तक उदयपुर वाटी उपखंड में नहीं बहाल किया गया। जनता के साथ अन्याय है, उदयपुर वाटी के साथ अन्याय हो रहा है और ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज ये जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। आज ये मशाल जुलूस निकाल के हम राजस्थान सरकार को यह आह्वान करते हैं कि हमारी गुड्डा तहसील है उसको उदयपुर वाटी उपखंड में पुनः जोड़ के उसका स्वरूप उदयपुर वाटी उपखंड का बहाल किया जाए। वो हमारा हिस्सा थी, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा गुड्डा तहसील उदयपुर वाटी का। जो इसको हमारे साथ अन्याय करेगा उसके साथ हम कतई ही सहन नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं वाटी बार संघ की तरफ से एडीजे कोर्ट शुरू करो। उदयपुर वाटी उपखंड के जो टुकड़े करने की कोशिश हो रही है वो टुकड़े करना बंद करो और उदयपुर वाटी की संवैधानिक संस्थाओं के जो राजनीतिक दबाव के कारण जो कमजोर करने की साजिश उदयपुर वाटी को हो रही है उसका गुनहगार हमारा जिले का प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत है, जिसने हमारी कोई सुध नहीं ली। जिला कलेक्टर का तो जिला कलेक्टर बहुत हमारे साथ अन्याय कर रहा है। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत हमारे साथ अन्याय कर रहा है। कानून मंत्री, राजस्व मंत्री राजनीतिक दबाव में आकर के उदयपुर वाटी के टुकड़े करना चाहता है। जिला कलेक्टर जातीय दुर्भावना के कारण उदयपुर वाटी के समस्त वकीलों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। उनको पता है उदयपुर वाटी और गुड्डा का संबंध जैसे भारत का जम्मू कश्मीर के साथ संबंध है, वैसा ही उदयपुर वाटी का गुड्डा के साथ संबंध है। आज हमारा गुड्डा उदयपुर वाटी का अभिन्न अंग है और इसके साथ जो हमारा गुरूर छीनने की जो कोशिश की जा रही है वो हम तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वकील आज लगभग हमें 29 दिन हो गए हैं। 9 दिन तक तो सरवण जी ने और मैंने भूख हड़ताल रखी थी। उसके बाद में सरकार के कुछ नुमाइंदा आए, उन्होंने आश्वासन दिया, हमने भूख हड़ताल तोड़ी और हमारा लगभग है ना अन्न त्याग जारी था। उसके पश्चात सरकार के जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और हमने सबको अवगत करा दिया। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, जब अधिवक्ताओं की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो एक आम जनता की आवाज़ कहाँ सुनी जाएगी। और 28 तारीख को मोदी जी राजस्थान की पावन धरा पर पधार रहे हैं। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आपका एक नारा था सबका साथ सबका विकास, क्या यही नारा है सबका साथ सबका विकास? हमारे उदयपुर वाटी के मूल जो स्वरूप था उसको तोड़कर उसके टुकड़े किए जा रहे हैं। यही है सबका साथ सबका विकास। आज हमारे जो अधिवक्ता गण है, जो नए युवा अधिवक्ता हैं, उनके सामने अपने भविष्य का संकट है। उदयपुर वाटी के जो व्यापारी है, आज उदयपुर वाटी से गुड्डा गौड़जी को तोड़ा गया, उससे प्रत्येक व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। और आने वाले समय में अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहती
तो इसका पंचायत चुनाव में भारी हर्जाना इन्हें भुगतना पड़ेगा। ये इस आंदोलन को हल्के में न ले, मैं फिर उनको चेताना चाहता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट इस आंदोलन को हल्के में न ले, नहीं तो पंचायत चुनाव में इसका भयंकर इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। डिप्टी सीएम आपके धरने पर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे जायज़ है और मान ली जाएगी। उनकी विधानसभा में भी इस तरह का हुआ था, त्रुटि रह गई थी, लेकिन अभी तक आपकी मांगे सरकार मान नहीं रही है, क्या कहेंगे? विकास जी, हमने भजनलाल जी तक भी, हमारी अखिल अरोड़ा जी हैं जो मुख्य शासन उप सचिव हैं, उनको भी हमने अवगत कराया। उन्होंने भी ये कहा कि भाई आपकी जो मांग है वो 30 दिन हो गए। विकास जी, अधिवक्ता जो यानी एक पार्ट होता है न्यायालय प्रणाली का, जो व्यक्तियों को न्याय देता है, अगर अधिवक्ताओं को न्याय सरकार नहीं दे सकेगी तो आम जनता को न्याय कहां से देगी? मेरा कहना तो ये है कि आम जनता को न्याय की क्या उम्मीद होगी? अब आगे किस तरह का आपका आंदोलन रहेगा? की रैली में भी जाएंगे, हमारी बात रखेंगे अजमेर में। प्रेमचंद बेरुआ जी हमारे धर्मस्थल पर आए थे और हमें आश्वस्त करके गए थे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा करते हो गया था, मैंने बहाल करवाया और हमें आश्वस्त करके गए थे कि हम आपकी तहसील गुड्डा को देवरवाटी में जुड़वाएंगे। ये कहेंगे, हम जयपुर में उनसे मिले, उन्होंने आश्वस्त किया कि हमें राजस्थान सरकार को आपकी बात पहुंचा दी है, आपकी जल्द मांग पूरी होगी। पर आज तक कोई रिजल्ट निकला। 19 दिन हो गए, मैं 29 दिन से मैं अन्न त्याग कर रखा हूँ। हनुमान सिंह जी गुर्जर साहब ने अन्न त्याग कर रखा है। हम इनके नाम ले रहे हैं, रोज रोज इनकी पूछ रहे हैं इनका हमारा क्या हो रहा है, पर कोई सुनाई नहीं हो रही इस राज ने। भजनलाल जी को 2 बार हमने मिलकर उनको अवगत करा दिया, उनके अरोड़ा जी को अवगत करवा दिया, प्रेमचंद बेरुआ जी को अवगत करा दिया, और हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो हम अजमेर जाएंगे मोदी जी की सभा में और हमारे मोदी जी से मांग करते हैं कि हम गरीब तबके के इस ग्रामीण इलाके के वकील हैं, जिनकी मांगे पूरी की जाए। ये राजनीतिक द्वेषता बंद करो और भाजपा सरकार को हम कहते हैं होश में आओ और होश में आके काम करो और हम तुम्हारे साथ उदयपुर वाटी के साथ न्याय करो, उदयपुर वाटी के साथ न्याय करो, बहाल करो, गुना तहसील को उपखंड उदयपुर वाटी में बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। इस विधानसभा में ये 3 मामले इस तरह के हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस टाइम में। वकीलों का नंबर 1, दूसरा गिरावटी प्रकरण जो बेरोजी की बड़ी को जबरदस्ती पेड़ उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तो आपको पता हुआ वो पुलिस के द्वारा टेंट उखाड़ के ले गए 2 दिन 1 दिन पहले। अब मुझे तो ऐसे लगने लग गया हम गुलाम भारत में जी रहे हैं। अंग्रेजों का राज भी शायद इससे बढ़िया था। वकीलों की नहीं मानी जाएगी तो किसकी बात मानी जाएगी? और बेरोजी की जो बड़ी है वो सालों से पेड़ है, उनको काटने के लिए आमद है ये ठेकेदारों के चक्कर में आके, ये सरकार पैसे के चक्कर में। तो हमें तो किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। 30 दिन हो गए, पूरा 1 महीना हो गया, इसके बाद भी वकीलों की नहीं सुनी जा रही तो किसकी सुनी जाएगी? जो सबसे वरिष्ठ लोग माने जाते हैं अपने देश में, वकील जो शिक्षित और सभ्य लोग हैं, तरीके से वो सारा अपना काम कर रहे हैं। हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल त्याग रखा है 2 लोगों ने। उसके बाद सरकार की जो तक नहीं देख रही, मुख्यमंत्री तक अवगत करा चुके हैं ये लोग। तो ये क्या है? गुलामी है, आज़ादी थोड़ी है।